हरियाणा के भिवानी जिले की 19 वर्षीय मनीषा को इंसाफ कब मिलेगा। 11 अगस्त को वो घर से निकली थी और 13 अगस्त को सिंघाड़ी गांव के खेतों से मनीषा का शव बरामद किया जाता है। परिवार का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के चलते उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, क्योंकि 11 अगस्त को जब वो थाने गए थे अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने, तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें ये कहकर भगा दिया कि अरे जाओ, कहीं घूमने गई होगी, 3-4 दिनों में वापस आ जाएगी। लेकिन उसके बाद उनकी बेटी का गला कटा हुआ शव बरामद होता है। चेहरे की हालत बिगड़ी होती है, कई सारे जख्म होते हैं। परिवार और गांव के लोगों का ये मानना था कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है और किसी ने गला काटकर तेजाब से चेहरा बिगाड़ दिया है। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो ये पता चला है कि शव के अंदर जहर के अंश थे, यानी कि लड़की ने आत्महत्या की। साथ ही लड़की के बैग से सुसाइड नोट भी मिला है, ऐसा दावा किया जा रहा है। उस कथित सुसाइड नोट में लिखा है कि मनीषा डॉक्टर बनना चाहती थी, उसी की हैंडराइटिंग में, और अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो उसके माता पिता का ख्याल रखा जाए। हालांकि पुलिस ने कहा है कि इस सुसाइड नोट के आधार पर कोई भी अफवाह ना फैलाई जाए, वरना कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी कि विस्ट्रल रिपोर्ट में ये भी है कि लेसरेटेड वुंड्स, फटे हुए जख्म के ऊपर ग्नोइंग इफेक्ट, जानवरों के द्वारा कुतरने के निशान हैं। यानी कि जब शव जो खेतों में मिला है उसको जंगली जानवरों ने पूरी तरीके से चीरफाड़ कर दी। तो वो जो निशान, जो जख्म तेजाब के द्वारा बताए जा रहे हैं, वो वैसे नहीं बल्कि वो जानवरों के द्वारा काटे गए हैं। हालांकि परिवार का ये कहना है कि इस पूरे मामले को अब अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही हरियाणा की सरकार पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर पुलिस वालों ने इतनी लापरवाही क्यों बरती, तो नायब सिंह सैनी ने, जो उस वक्त के एसपी थे, और 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया। अब नए एसपी बने हैं सुमित कुमार। वो बारीकी से जांच कर रहे हैं, कड़ियों को जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि लड़की के बैग से सुसाइड नोट मिला है, आधार कार्ड मिला है, और ये जानकारी मिल रही है कि लड़की का यौन शोषण या बलात्कार नहीं हुआ बल्कि उसने आत्महत्या की है। हालांकि सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर ये आत्महत्या है तो इस पर इतनी बड़ी सियासत क्यों हो रही है। क्या लड़की पर वाकई में मानसिक दबाव था? उसने जहर क्यों खरीदा? हालांकि पुलिस ने सबूत जुटा लिए हैं। जिस दुकान से उसने जहर खरीदा वहां की सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुकी है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि क्या लड़की को किसी ने मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए, या पुलिस अपने दामन पर दाग ना लगे इसीलिए इस पूरे मामले को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। हालांकि पूरे हरियाणा में, बल्कि मैं देश भर की बात करूं, सोशल मीडिया की बात करूं, तो कोई भी इस थ्योरी पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। सबका कहना है कि अगर ये बड़े नेता की बेटी होती तो जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे हो।